वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, इसके हम 50 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। उसने 2 बार सुसाइड जो है वो ट्राई किया इससे पहले कि वो मरा, और उसने अपने फैमिली मेंबर्स को रोता हुआ छोड़ दिया। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखो, यहाँ पे सुसाइड के आगे लिखा है कमिट। ठीक है, तो सुसाइड उसने क्या 2 बार कमिट किया होगा? नहीं, पहली बार में ही जो सुसाइड कमिट करेगा वो मर जाएगा, दूसरी बार कैसे कमिट करेगा? ठीक है, तो उसने सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट किया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अटेम्प्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे कमिटेड जो है वो इस सेंटेंस में एरर है और फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, I would request you to see my cousin sister who had just returned from Germany। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट है, आपको एरर बतानी है। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। कुछ लोग जो है वो गलती कर सकते हैं कि कजिन सिस्टर में एरर है, क्योंकि जनरली हम कजिन के साथ में सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें जेंडर को रिवील ही करना हो सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे कजिन के साथ में सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। आगे देखते हैं। थर्ड जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, और इसमें गलती कहाँ पे है? तो दिख गई होगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल नहीं होता है, रियल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल की जगह यहाँ पे रियल आएगा, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, फोर्थ वन, आई कुड नॉट कन्विंस दैम दे बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। तो ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेजल वर्ब का है। अगर आपने फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को कब ले जाएंगे। देखिए, इसमें गलती जो है, परसिस्ट के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो जीरंड आती है, तो यहाँ पे सजेस्टिंग होगा। क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट कन्विंस दैम बिकॉज दे परसिस्टेड इन सजेस्टिंग दैट आई वॉज लाइंग। ठीक है, तो टू का प्रयोग नहीं होगा, परसिस्ट के साथ इन आएगा, उसके बाद जीरंड वर्ब आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट। आगे देखते हैं। फिफ्थ जो है सेंटेंस, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। ये वाला इसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस को, ये किस में लिखा है? ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, भाई नरेशन का जो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, आस्क्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड आता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद बाकी की जो स्पीच होती है वो अफर्मेटिव में होती है। मतलब यहाँ पे जो कुड आएगा वो ही के बाद आना चाहिए, यहाँ पे कुड ही से पहले लगाए, मतलब जो बी पार्ट है इसमें एरर है ना। आपने पढ़ा होगा नवेशन सबने, तो आप ये आराम से कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखो, ये जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके ग्रामर के सारे कंसेप्ट खोल के रख देते हैं। ऐसा नहीं है ये किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से होते हैं, पूरी जो ग्रामर होती है अगर आपने सही से पढ़ी होगी तो आप इन्हें आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन है, हैड ही रीच्ड द स्टेशन अ फ्यू मिनट अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन। तो इस तरह के अगर आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तो आप आराम से इसमें एरर बता दोगे। इस तरह अगर पहले सेंटेंस में हैड का प्रयोग हो रहा है तो दूसरे सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? वहाँ पे वुड हैव का प्रयोग होता है। ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वह स्टेशन कुछ मिनट पहले पहुँच जाता तो वह ट्रेन को पकड़ लेता। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? वुड हैव आएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सेंटेंस स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं और यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। सेवेंथ है, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। इसमें बताइए कहाँ पे गलती है? देखो, इसमें देखो एक कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है, नाइदर नॉर। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वैसे तो क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, जब इस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग होता है आइदर और या फिर नाइदर नॉर, तो इसमें हमेशा जो है वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। एग्री करने का मतलब है जो बाद वाला सब्जेक्ट है प्लूरल होगा तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी ऑब्वियसली कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देखते हैं। आठवां जो है, एट, ये है, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो, द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। कहाँ पे गलती है? आप देखो, अगर आपने प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ा होगा आप गलती बता दोगे। कहाँ पे गलती है? देखो, इसमें क्या है, इन नहीं आएगा, इन की जगह क्या आएगा? इनटू आएगा। इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन जो है वो जनरली हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं, और इनटू जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर चल के मोशन में है, वो किसी के अंदर जा रही है तो उसको वहाँ उस केस में हम इनटू का
प्रयोग करेंगे, और कोई चीज़ पहले से ही किसी के अंदर है तो हम वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है इन और इन टू में। तो ड्राइवर को प्रिजन में ले जाया जाएगा, रखा जाएगा, तो वो मतलब ऑब्वियसली मोशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 9th है, द फ्यू पीपल नो। देखो मैं इसको नीचे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही आंसर ना दिख जाए, ठीक है। फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो गलती है वो आपको दिख गई होगी। देखो ये जो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज की गई है, तो शिमला का क्लाइमेट किससे बेहतर है, श्रीनगर के क्लाइमेट से बेहतर है, ये कहना चाह रहे हैं ना यहाँ पे। लेकिन अगर सेंटेंस को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो शिमला का क्लाइमेट है वो श्रीनगर से बेहतर है। श्रीनगर से बेहतर नहीं है, श्रीनगर के क्लाइमेट से बेहतर है, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, डेट ऑफ श्रीनगर, ये आपने बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन डेट ऑफ श्रीनगर, यहाँ पे डेट ऑफ का मतलब है क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे गलती कहाँ थी, सी पार्ट में गलती थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिटरेचर और ग्रामर, ठीक है, दोनों यूपीटीजीटी पीजीटी जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसके लिए दोनों कवर करने हैं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। उस पर हमने लिटरेचर और ग्रामर पूरा कवर किया है, और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th जो है, माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट वैन दे हर्ड द बैड न्यूज। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, तो यहाँ पे जो गलती है आपको आराम से दिख गई होगी, ये जो बी पार्ट है यहाँ पे ब्रोक आउट, ब्रोक आउट नहीं होगा, ब्रोक डाउन होगा। ब्रोक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि टूट जाना, ठीक है। आपका जो मानसिक स्थिति है वो किसी बुरी खबर की वजह से जो है वो एकदम से आप टूट जाओ, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक आउट अलग होता है, उसका मतलब होता है कुछ वायलेंस वगैरह इनिशिएट करना, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, डाउन आएगा, ब्रोक डाउन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 11th है, द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन द मर्डर। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में अगर आप देख रहे होंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। कैसे है, देखो यहाँ पे जब इस का प्रयोग करेंगे हम एज वेल एज का, तो जो हमेशा वर्ब है जो वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। ये आप ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें एज वेल एज में क्या होगा, पहला वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब पहला सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर है, बार वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जनरली लोग इसके साथ वर्ब लगा देते हैं और सोचते हैं सही है, नहीं, गलत है, ठीक है। जो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आएगा, वो आ जाएगा। तो बी वाले पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं, 12th है, आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, नो एरर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो सेंटेंस है इसमें आपने पढ़ा होगा लिटिल, ठीक है, लिटिल के बाद आ लिटिल और द लिटिल। तो आपने ये जब पढ़ा होगा तो ऐसे फ्यू के केस में भी होता है। तो लिटिल जो होता है, लिटिल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पे वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो लिटिल का प्रयोग सही हुआ है। लेकिन अगर हम केवल लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है, कुछ भी नहीं होता उसका मतलब, ठीक है। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी क्वांटिटी, और द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी है, जितनी भी थोड़ी है वो सब, ठीक है, जितनी भी थोड़ी प्रेजेंट है वो सारी। तो यहाँ पे हमेशा लिटिल का जनरली हम प्रयोग नहीं करते हैं। लिटिल का मतलब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो पीने के लिए पानी मांग रहा है मतलब उससे थोड़ा पानी चाहिए, तो यहाँ पे आ लिटिल का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये गलती होती है, जितने भी सेंटेंस इस तरह कहेंगे उसमें यही गलती होगी, तो इसको ध्यान रखना। बी पार्ट में यहाँ पे क्या है, एरर है। आगे देखते हैं 13 जो है, इसको ऊपर करते हैं। हाँ, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। तो इसमें देखो क्या गलती है, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ये एकदम सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती ही नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो एरर होगा। आगे देखते हैं 13 जो है, 14 द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर्स वर इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन। देखो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे एज वेल एज के साथ जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, ऐसे अलॉन्ग विथ लगाए तो यहाँ पे भी जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। भले ही यहाँ पे टीचर्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ टीचर्स, हम इसको सब्जेक्ट कंसीडर करते हुए वर्ब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बी पार्ट में जो है वो एरर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 15। इसमें क्या है, द फर्नीचर्स परचेस्ड बाई मी इज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट फिट फॉर माई ड्राइंग रूम। अब देखो इसमें देखते ही गलती पता चल गई होगी, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स कभी होता ही नहीं है अगर आपने पढ़ा हो, तो ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर्स हो ही नहीं सकता, तो ए पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन। देखते ही गलती दिख गई होगी भाई, एंटर नहीं होगा, एंटर्ड होगा,
बी पार्ट में एरर है, एंटर नहीं होगा, एंटर्ड होगा। अच्छा, अगर आपको खुद से पहले आप आंसर देने का ट्राई करना है, ठीक है, थोड़ा पॉज कर लिया करो वीडियो को और खुद से पहले देने का ट्राई किया करो। आगे देखते हैं 17 जो है, इट इज अनफॉर्चुनेट। देखो मैं अगर आपको ऐसे टाइम दूंगा 10-10 सेकंड का तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पॉज कर लो, आराम से आंसर दो, उसके बाद आप मेरा आंसर सुन लो। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। अब देखो इसमें गलती कहाँ पे है, इसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह या फिर फ्रेजल वर्ब ठीक से पढ़ी होंगी तो इसमें आपको दिख जाएगा जो एडिक्टेड टू होता है उसके साथ में हमेशा जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्या होगा, गैम्बलिंग होगा। वैसे तो जनरली हम टू के साथ करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रेजल वर्ब है इसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है वो सी पार्ट में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई लैंड यू पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। ठीक है, तो मैं क्या तुम्हारी पेंसिल 1 मिनट के लिए उधार ले सकता हूँ। हालांकि लैंड का मतलब भी उधार देना होता है, लेना नहीं होता है। उसका यहाँ पे क्या वर्ड प्रयोग होगा, लैंड प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग होगा वो होगा वॉरो। ठीक है, कौन सा वर्ड प्रयोग होगा, वॉरो। तो यहाँ पे लैंड नहीं आएगा, वॉरो आएगा। क्या नहीं, वॉरो योर पेंसिल, यू नहीं होगा, योर पेंसिल फॉर अ मिनट। ये भी थोड़ी सी एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 19th क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं एक बार। द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। तो देखो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, देखो इसमें बी पार्ट को ध्यान से देखो, फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। जब भी इस तरह की कोई चीज़ लिखी होती है तो यहाँ पे जैसे होता है केस आफ्टर केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्लूरल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी इस तरह से कोई भी फॉर्म लिखा होगा तो क्या होगा, फिल्म आफ्टर फिल्म, समझ गए ना, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, यही गलती है। आगे देखो नेक्स्ट, इस तरह की बहुत चीज़ें होती है, जैसे ये देख लो, रो अपॉन रो होता है, सिप आफ्टर सिप होता है। यहाँ पे हम प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सुनने में प्लूरल जैसा लग रहा है लेकिन हम प्रयोग नहीं करेंगे। नोबडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप देयर सीट टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन आ स्टिक। यहाँ पे देखो क्या गलती है। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। ये जो होता है ना, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, नो वन, ये सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ जो इसका जो पजेसिव केस प्रयोग होगा वो भी तो सिंगुलर में ही होगा और जनरली मैस्कुलाइन जेंडर की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो नोबडी है इसके साथ में जो ये देयर आ रहा है, देयर में आके क्या आएगा, हे जाएगा, ठीक है, हे जाएगा, क्या आएगा, हे जाएगा। नोबडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप हिज सीट टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन अ स्टिक। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं 21 जो है, 21 ये है, एवरी वन ऑफ अस शुड डू अवर ड्यूटी टू द कंट्री। तो यहाँ पे भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, एवरी वन के साथ क्या आएगा, हे जाएगा, अवर नहीं आएगा, अवर तो प्लूरल हो गया। तो आगे देखते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। 22 है, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव डैट द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो गलती दिख जाएगी। देखो यहाँ पे जो वेजेज है इसको हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन होता है सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 जो है, although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the differences among the mere quite pronounced। तो यहाँ पे देखो क्या गलती है, यहाँ पे जो गलती है वो आपको दिख गई होगी। अमंग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, दो हैं, तो अमंग का प्रयोग ना करके बिटवीन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलती है, बहुत छोटी सी गलती थी, आराम से दिख गई होगी। देखते हैं 24 क्वेश्चन जो है, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। दिख गई होगी गलती, जो हमने लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा, इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, अभी भी नहीं दिखी। देखो वन जो है उसके साथ जो पजेसिव केस आता है वो वंस होता है, हिज नहीं होता है, ध्यान रखना। एवरी वन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन के साथ तो आता है हिज, लेकिन जो वन है उसके साथ में वंस होता है, ONE और आगे S, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये गलती है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट देखते हैं 25 जो है, 25 इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज। अब देखो इस केस में क्या होता है, जब भी हम अजम्पशन या कोई विश इस तरह की कोई चीज़ यूज करते हैं कि अगर मैं तुम होता, ठीक है, तो आई वुड हैव सीन टू इट, तो इस तरह के केस में हमेशा वर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है किस तरह का सेंटेंस है, हमेशा वर्ग का प्रयोग होता है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, ठीक है, तो इफ आई वर यू, तो एम की जगह क्या आएगा, वर आएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, ए पार्ट में आ रही थी 26 जो है, द टू स्टूडेंट्स वॉक विद साइड्स ईच अदर इन साइलेंस। ठीक है, दोनों स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जो चल रहे थे साइलेंस में, शांति से। तो यहाँ पे देखो गलती
जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब तो अलावा होता है, अगल बगल वाला जो होता है वो केवल बिसाइड होता है, ठीक है, उसमें एस नहीं लगता है, तो यही गलती है छोटी सी। तो इस तरह की अगर चीज़ें पड़ी होंगी आराम से बता दोगे आप। 27th है 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें देखो गलती कहाँ पे है, इसमें देखो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो और कहीं तो गलती लग नहीं रही, तो ऑब्वियसली वर्ब में ही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इज आएगा, ठीक है। 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स 10 माइल्स, ये सब सिंगुलर होती हैं, देखने में प्लूरल लग रही है ऐसा लगा, लेकिन सिंगुलर होती है। 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 100 रुपीज़, ये भी जो है वो सिंगुलर ही होता है। इसके साथ में तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हम देख, पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन फेडरिंग देयर ओन पॉकेट्स। तो इसमें देखो गलती कहाँ पे है, जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं वो अपना जो है वो हित साधने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो इंग्लिश में ये जो ईडियम का प्रयोग हुआ है, फेडरिंग देयर ओन नेस्ट होता है, NESTS नेस्ट, ठीक है, तो NESTS, ठीक है। तो ये होता है फेडरिंग देयर ओन नेस्ट का मतलब होता है अपना निजी हित साधना या सेल्फिश वे में बिहेव करना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉकेट नहीं आएगा, क्या आएगा, नेस्ट आएगा। आगे देखते हैं 29 जो है, हाँ, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवॉर्डेड द गवर्नर्स मेडल। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आप बता दोगे, जो फ्रेजल वर्ब अगर आपने पढ़ी होंगी, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर नहीं आता, ऑन आता है। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग अ स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे फॉर नहीं आके क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। तो यही गलती है यहाँ पे। आगे देखते हैं 30 को देखो, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वाई हैड नॉट ही परचेस्ड अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। इसमें ये गलती दिख गई होगी, ये हम अभी कर चुके हैं, जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें वाई है, इसमें जो हैड नॉट है ये ही के बाद आना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए ये सेंटेंस, ठीक है। तो यही गलती है, बी पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीलमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स इजंट इट। अब देखो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग आपको पता होंगे जो बाद में लगाते हैं, डजंट ही, इजंट ही, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो इसमें हम इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले तो जो सेंटेंस यूज हुआ है, सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, पहला रूल तो ये है। दूसरा, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो यहाँ पे आएगी, हैज आएगा, हैजंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव में था तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, पहला रूल तो ये। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो नीलमा है तो हैजंट सी हो जाएगा, ठीक है, तो हैजंट सी यहाँ पे होगा, ये एजेंट इट तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, तो इस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 32, 32 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, A lot of travel delay is caused due to inefficiency and lack of good management on behalf of the railways। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन में आपको एरर दिख रही होगी ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज, तो ऑन बिहाफ ऑफ नहीं होता है, ऑन पार्ट ऑफ होता है, ठीक है, रेलवे की तरफ से। 33 जो है, इसमें आपको एरर बतानी है, ये सेंटेंस है, द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है, देखो इसको देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कालिदास कैसा है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है ये है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि शेक्सपियर भी तो भाई प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में कैसे दा का प्रयोग हो गया, तो शेक्सपियर यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन यूज नहीं हुआ है, कालिदास की यहाँ पे एक तरह से क्वालिटी डिफाइन की जा रही है कि वो इंडिया के क्या है, शेक्सपियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये शेक्सपियर को एज अ प्रॉपर नाउन यूज नहीं किया है, ठीक है, ये कालिदास जो है वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, इसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखते हैं 34 जो है, The evening came to a climax of violence when Mohan produced a box of fireworks that my cousin had sent him from Delhi and unwisely repeated a remark that Vani made earlier in the day। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, अगर आप सेंटेंस को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देखो, डेट वानी मेड अर्लियर इन द डे, ये परफेक्ट में होना चाहिए, वानी हैड मेड अर्लियर इन द डे, ठीक है। जो रिमार्क की बात हो रही वो वानी ने पहले ही दिन में किया था, ठीक है, तो ये जो है वो परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हैड मेड होगा, यहाँ पे हैज लिख गया क्या, हैड मेड होगा, ठीक। आगे देखते हैं 35 जो है, ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, he could not do otherwise but to obey the orders। तो ये सेंटेंस तो मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है 36, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड
टू माई नोटबुक। अब देखो इसमें क्या गलती है, इसमें भी कोई गलती नजर नहीं आ रही, एकदम ठीक लिखा हुआ है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, नो सूनर द वेल वैंग देन ऑल स्टूडेंट्स वैन आउट ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब अस्त व्यस्त होता है, ठीक है, अगर नहीं पता हो आपको तो हमेशा ध्यान रखना नो सूनर के बाद जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब आती है, सेंटेंस पास्ट में, तो यहाँ पे जो डिड है वो आना मैंडेटरी है। नो सूनर डिड द वेल वैंग देन, और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग हमेशा होता है, अगर ये भी नहीं है, अगर वैन का प्रयोग है तब भी गलत है, देन आएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो ए पार्ट में जो है वो एरर है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38, द प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन योर न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कंपैरेटिव डिग्री है, प्राइस कार के प्राइस का कंपैरिजन हो रहा है, कार का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेट ऑफ योर न्यू कार। यहाँ पे डेट ऑफ की कमी थी, तो सी पार्ट में जो है वो एरर है। 39 देखते हैं, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज। अब देखो गलती दिख गई होगी आपको, जो सी पार्ट देखो इसमें डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हुआ है, मोर का भी हैप्पियर का भी, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मोर जो है वो नहीं आएगा, मच हैप्पियर डेज, तो ये इसमें गलती है। आगे देखते हैं, जो 40 है यहाँ पे, द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, कमेंस के साथ फ्रॉम नहीं आता, ऑन आता है, ठीक है, फ्राइडे से शुरू होंगे, तो यहाँ पे कमेंस के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। आगे देखते हैं 41 जो है, द प्रिंसिपल क्लेम डेट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर। तो यहाँ पे देखो क्या गलती होगी, यहाँ पे कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से तो पूरा सही लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ सही है ये। 42 जो है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड। तो देखो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या आएगा, वी हैव बीन लिविंग आएगा यहाँ पे, वी हैव बीन लिविंग मतलब कोई चीज़ जो है वो पास्ट से शुरू होकर अभी तक जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है। हम उस हाउस में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव बीन लिविंग आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 43 जो है, ही एक्सप्लेन्ड to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। अब वो गलती कहाँ पे, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, ठीक है। कार की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी के द्वारा की जाएगी, तो यहाँ पे जो है जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं 44 जो है, हाँ, वॉट टू टॉक ऑफ चैरिटी यू डू नॉट प्रैक्टिस इवन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। तो देखो इसमें जो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि चैरिटी की बात ना करो अगर तुम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे व्हाट की जगह नॉट जो है वो ज़्यादा सूट करेगा, नॉट टू टॉक ऑफ चैरिटी यू डू नॉट प्रैक्टिस इवन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, नॉट आएगा, ठीक है, ये गलती है। आगे देखते हैं 45 जो है, इधर इसको मूव करते हैं, ही कुड नॉट गिव कैटल ग्रीन फॉडर टूडे बिकॉज ही हैज ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक एगो। ठीक है, तो वो कैटल को ग्रीन फॉडर नहीं दे सका क्योंकि उसने जो अपना हाथ है वो एक हफ्ते पहले तोड़ लिया। तो यहाँ पे जो वो गलती होगी वो कहाँ पे होगी, अब देखो ये सेंटेंस जो है वो किसमें, पास्ट टेंस में, तो हैज क्यों आएगा भाई, यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हैड आएगा। आगे देखते हैं 46 जो है, हरी इज गुड एट स्टडीज डजंट ही। देखो ये भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब ए जाइए तो भाई ये डज कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो इजंट ही आएगा, ठीक है। अब ये सही है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्ट में आ रही थी। आगे देखते हैं 47, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, तो गलती दिख गई होगी, लिव्ड अलोन नहीं होता है, लिविंग अलोन, अकेले रह रहे हो या शादी हो गई, ठीक है, आर यू लिविंग अलोन होगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, even though the shirt is rather expensive but I wish to purchase it with my own money। अब देखो इसमें क्या यहाँ पे गलती है, इसमें जो गलती है वो आपको दिख गई होगी, ये वट का जो प्रयोग है वो अननेसेसरली हुआ है यहाँ पे, even though the shirt is rather expensive I wish to purchase it with my own money, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी पूरा सही है। आगे देखो नेक्स्ट जो है, it is really strange that he has not replied my letter। तो गलती यहाँ पे भी आपको दिख गई होगी, अगर फ्रेजल वर्ब पड़ी होगी, रिप्लाई टू समथिंग होता है तो रिप्लाई टू माई लेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो गलती जो है वो सी पार्ट में है। अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट जो है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे देखो क्या गलती है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पे जो है दो बार हैव नहीं आएगा, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, यहाँ पे हैव क्यों आएगा, ठीक है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल।
बात समझ में आ गई? तो ये जो है वो सी पार्ट में एरर है। अच्छा, पूरी जो घटना चक्र है, जो ग्रामर पार्ट है पूरा हम कवर करेंगे घटना चक्र से, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर इसके अलावा बैच भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, अगर आपको अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं लिटरेचर और ग्रामर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।